आप 11th से हो या 12th से, आपका पीछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक गजब सी ट्रिक देखेंगे, जिसको समझने के बाद में दुनिया जहान के सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब बात करते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करता है। क्वेश्चन भी करके दिखाऊँगा, पहले ट्रिक सीख लो। सबसे पहले एस, पी, डी, एफ लिख देना ऊपर। फिर एस के नीचे आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, एस के नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जैसा भी आपको मन करे, आप काउंटिंग स्टार्ट करना। लेकिन जब आप पी के नीचे काउंटिंग स्टार्ट करोगे ना, चलो पहले एक छोटी-सी बात याद कर लो कि एस की काउंटिंग हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है? पी की काउंटिंग 2 से स्टार्ट होगी, डी की काउंटिंग 3 से स्टार्ट होगी और एफ की काउंटिंग 4 से स्टार्ट होगी। लेकिन आप कुछ फंडा समझो कि हमने एस की काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट कर दी रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेकिन पी की काउंटिंग 2 से स्टार्ट करनी है। तो पी की काउंटिंग हमें 2 से स्टार्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे देखो, हम ना 3 के पीछे 2 आता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पी की काउंटिंग 2, 3, 4 ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैंने कहा कि डी की काउंटिंग हमें 3 से स्टार्ट करनी है, तो 3 अब 3 कब आएगा? तो हम बोलेंगे देखो हमारा ये जो पी का लाइन है, पी के लाइन में 4 ये रहा, तो 4 के पीछे 3 होता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग 3, 4, 5, 6, 7 और मैंने कहा कि एफ की काउंटिंग 4 से स्टार्ट करनी है, 4 से, तो हम डी के अंदर 5 को पकड़ेंगे और 5 के पीछे 4 होता है, तो 4, 5, 6 यानी कुल मिला के जब आप पी में जंप करोगे तो आपको गैप देना है, डी में जंप करोगे तब भी आपको गैप देना है और एफ में जंप करोगे तब भी आपको गैप देना है। ये काउंटिंग चल कैसे रहा है? चल ऐसे रहा है कि पी की काउंटिंग 2 से स्टार्ट होगा, तो 3 के पीछे 2 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। डी की काउंटिंग 3 से स्टार्ट होगी, तो 3 तो हमने कहा देखो पी के अंदर 4 ये रहा, तो 4 के पीछे 3 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा एफ, एफ की काउंटिंग 4 से स्टार्ट होगी, तो हमने कहा डी के अंदर 5 ये रहा और 5 के पीछे 4 आता है, तो यहाँ से इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब प्यारे बच्चों अगर इतनी सी बात आप सीख गए ना, तो आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया लगेगा। देखो, मान लो हमें किसी ने बोला कि जी हमें क्वेश्चन बोला किसी ने चलो क्वेश्चन यहाँ करते हैं। क्वेश्चन बोला कि जी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 होता है 11, तो आप कैसे करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये समझो। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हमेशा ऐसे चलना है जैसे मैं चल के आपको दिखा रहा हूँ। तो हमेशा आपको इस तरफ से चलना है, इस तरफ, जिस तरफ एरो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चला तो मुझे मिलता है 1s, 1 का s मिलता है, तो मैं यहाँ पर सिंपल 1s लिख दूँगा। फिर अगली बार मुझे अगली लाइन में चलना है, तो अगली लाइन में मुझे मिलेगा 2 का s, तो मैं यहाँ पर सिंपल 2s लिख दूँगा। फिर अगली लाइन में क्या होगा, तो अभी मैं कहाँ चल चुका हूँ, मैं 1s चल चुका हूँ, 2s चल चुका हूँ। तो अगली लाइन में मुझे मिलेगा 2 का ऊपर है p, p, तो मुझे 2p मिलेगा, तो मैं 2p यहाँ लिख दूँगा 2p। और फिर अगली लाइन में चलूँगा 2p के आगे क्या होगा देखो, अभी मैं 2p पर था, तो 2p के आगे जाऊँगा तो मुझे मिलेगा 3 का s, 3 का s, तो 2p के आगे 3 का s है। अब मुझे भरना है 11 इलेक्ट्रॉन, तो कुछ बातें आप याद कर लो। s के अंदर हम 2 भर सकते हैं मैक्सिमम एंड p के अंदर हम 6 भर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है? और आपको पता ही होगा कि d के अंदर हम 10 भर सकते हैं मैक्सिमम एंड f के अंदर हम 14 भर सकते हैं मैक्सिमम। तो ये चीज़ें तो आपको पहले से ही पता होगी। तो फिलहाल हमने लिखा कि सोडियम का हमें लिखना था और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो s में हम 2 भर सकते हैं, फिर s में हम 2 भर सकते हैं, p में हम 6 भर सकते हैं। तो हमने देखो p में 6 भर सकते हैं, s में 2, तो 2, 2 4 और p में 6 सॉरी, p में 6 भर सकते हैं, सॉरी, p में 6 भर सकते हैं। तो देखो s में 2 और p में 6, तो यहाँ 2, 2, 4 और 6 कितने हो गए? 10, हम 10 भर चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिया। तो 2, 4 समझो बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि 2, 2, 4 और 6, 10 लेकिन हमें भरना तो 11 है, तो s में एक और भर देंगे हम, बोलेंगे भाई एक और भरना है हमें। तो 10 + 1 हमारा हो गया 11 इलेक्ट्रॉन, 11, है ना? हमारा हो गया 11 इलेक्ट्रॉन, क्या बात है! ठीक है, समझ पाए? तो ये सब हमारे लिए वो नहीं है कुछ, क्या बात है! समझ गए ना बात को? तो इस प्रकार से किया जाता है, तो देखोगे आप यहाँ पे, तो 2, 2, 4, 6, 10, 11, 11 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। मान लो हमें किसी ने बोला कि भाई हमें 17 के लिए करना है, मान लो हमें किसी ने बोला कि भाई हमें क्लोरीन के लिए करना है, 1 मिनट, हमें क्लोरीन के लिए करना है 17 के लिए, तो कैसे करेंगे हम देखो, पहले मिलेगा 1s, 1 का s, फिर तो 1s लिख दोगे आप, फिर मिलेगा आपको 2 का s, तो आप 2s लिख दोगे, फिर आपको मिलेगा 2 का p, फिर आपको मिलेगा 3 का s, तो 2p 3s लिख दोगे, फिर आपको क्या मिलेगा, तो आप अभी 2p और 3s को लिख चुके हो, तो अगली लाइन क्या है देखो, अभी हम इस लाइन में थे, अगली लाइन ये है हमारी, 3 का p एंड 4 का s, 3p 4s, तो आप 3p 4s लिख दोगे। अब एक काम करो, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरोगे, 2, 2, 4, 6, 2, तो कितने हो गए, 12, 6, देखो अभी हम कितने भर चुके हैं, अभी हम भर चुके हैं 2, 2, 4, 6, 6, तो 6, 4, 10, 2, 12, तो 17 है, 17 इलेक्ट्रॉन में से हम 12 भर चुके हैं, तो 5 और भरने हैं, तो 5 अगले वाले में जाएगा। तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी ये खाली रह गया। तो ऐसे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं इसको और अच्छे से भी करवा दूँगा, आप कमेंट कर देना। लव यू ऑल। और भी कोई ट्रिक चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो मुझे ज़रूर बताना।